हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि भाववाचक वाक्य जिसमें निम्न भाव प्रकट होते हैं। तो आज हम उन्हीं सेंटेंस को यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया है द टीचर सेड टू अस कामा इनवर्टेड कामा स्टैंड अप, ठीक है। यानी कि देखो, अध्यापक ने हमसे कहा कि ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अध्यापक ने हमको क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टीचर, यहाँ पर लिखेंगे द टीचर। अब देखो, सेट टू के स्थान पर हम भाव के अनुसार प्रयोग करेंगे, ठीक है, भाव के अनुसार लगाएंगे। तो अब अध्यापक ने हमको क्या किया, ऑर्डर दिया है, ठीक है, कि ऊपर खड़े हो जाओ। तो हम यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड लिखेंगे। अब देखो, इसके बाद अस है तो अस लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हमको टू का प्रयोग करना, ठीक। बाकी इसके बाद स्टैंड अप लिख देना है, स्टैंड अप, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, दूसरा नंबर दिया है द प्रिंसिपल सेड कामा इनवर्टेड कामा सिट डाउन कामा बॉयज, ठीक। मतलब कि प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से कहा नीचे बैठ जाओ, ठीक है। तो प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से क्या कहा कि नीचे बैठ जाओ। तो प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को क्या किया, ऑर्डर किया है। तो हम यहाँ पर देखो, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। और इसके बाद देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे, ऑर्डर्ड के बाद क्या करेंगे। अब देखो, ऑर्डर्ड के बाद यहाँ पर बॉयस लिखेंगे, ठीक है। कामा इनवर्टेड कामा के अंदर ये इतना बंद है, तो ये बॉयस जो है इसको हम पहले इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉयस लिखेंगे, और बॉयस लिखने के बाद अब क्या करेंगे। अब देखो, यहाँ पर कंजंक्शन यानी कि कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर काहे का प्रयोग करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टू लगाएंगे। अब देखो, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टू के बाद अब सिट डाउन है तो हम यहाँ पर सिट डाउन लिख देंगे। अब इसके बाद देखो, सिट डाउन लिखेंगे, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, तीसरा नंबर दिया है सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो देखो, इसको कैसे, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि वह मुझसे कहती है प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न, यानी कि कृपा मेरे वापस आने तक यहाँ इंतजार करना, ठीक है। उसने यानी कि वह कहती है कि कृपा मेरे वापस आने तक यहाँ इंतजार करना, ठीक है। तो इसको देखो, हम कैसे इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, और फिर इसके बाद सेट टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्लीज आ गया है तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड। अब देखो, फिर इसके बाद मी है तो मी लिखेंगे, और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वेट है तो वेट लिख देंगे, और इसके बाद हेयर है तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अब इसके बाद टिल है तो हम यहाँ पर टिल लिखेंगे। अब देखो, आई पर्सन कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रिटर्न है तो रिटर्न हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, यानी कि यहाँ पर अब देखो, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन सा रूप है, सब्जेक्टिव रूप है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव ही रूप लाएंगे, यानी कि जो पर्सन यहाँ पर होगा वही पर्सन को हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। यानी कि जो पर्सन, ये जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप में है, तो देखो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके पास जाएगा, इसमें जो भी होगा यहाँ पर वही लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्टिव ही रूप लिखा जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, चौथा नंबर दिया है, 4 नंबर यानी कि दिया है माई मदर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा बी ऑनेस्ट, यानी कि देखो इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ ये है कि मेरी माता ने मुझसे कहा ईमानदार होना, ठीक है, मेरी माता ने मुझसे कहा ईमानदार होना। तो अब भाई देखो, एक माता क्या करेगी, एडवाइस करेगी, ठीक है, सलाह देगी, ठीक है, माता जी क्या करेंगी, सलाह देगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माई
माई मदर। अब देखो सेड टू के स्थान पर हम एडवाइज करेंगे, एडवाइज्ड के बाद अब देखो मी है तो मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पर बी ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम, बी ऑनेस्ट। ठीक, बी ऑनेस्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर दिया, फादर सेड टू हिज चाइल्ड्स कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट प्ले इन द रोड, यानी कि पिताजी ने अपने बच्चों से कहा कृपा रोड में मत खेलना। ठीक है, कृपा रोड में मत खेलना। तो देखो पिताजी बच्चे को क्या करेंगे, एडवाइस किया, यानी कि सलाह दिया कि कृपा रोड पर मत खेलना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब देखो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फादर। अब देखो सेड टू के स्थान पर हम एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइज लिखेंगे। अब इसके बाद हिज चाइल्ड लिखेंगे, हिज चाइल्ड्स, और फिर इसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे। ठीक है, अब मगर देखो यहाँ पर ध्यान देंगे डोंट वाला, ठीक है, डू नॉट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंजंक्शन यानी कि देखो जब डोंट वाला आ जाए तो पहले नॉट लगाएंगे फिर टू लगाएंगे। ठीक है, तो डोंट यानी कि नॉट टू, इसके बाद प्ले, प्ले के बाद क्या हो जाएगा, इन द रोड। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, फुल स्टॉप, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 6 नंबर दिया है, आई सेड टू हिम, यानी कि मैंने उससे कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, यानी कि कृपा मुझे परेशान मत करो। ठीक है, उसने वो मतलब कि मैंने उससे कहा कि कृपा मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, अब देखो प्लीज आ गया है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, तो प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको प्लीज मिल जाए तो समझ जाओ कि सेड हो या सेड टू हो तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे आई रिक्वेस्टेड। अब देखो इसके बाद हिम है तो हिम लिखेंगे, फिर इसके बाद देखो अभी टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन टू है पर अभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, प्लीज के स्थान पर हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है। अब देखो डोंट वाला है तो हम पहले नॉट लगाएंगे, अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब टू लगाएंगे। ठीक, डोंट यानी डोंट वाला था तो हमने पहले नॉट लगाया फिर टू, अब टू लगाया है। डिस्टर्ब है तो हम यहाँ पर डिस्टर्ब लिखेंगे। ठीक है, और डिस्टर्ब के बाद देखो मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन है तो ये इसके अनुसार चेंज होगा। तो देखो ये आई है ही है तो इसका आई का जब ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, मी ही होगा, तो यहाँ पर मी ही हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर दिया है, माई फादर सेड टू अस कामा इन्वाइटेड कामा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि मेरे पिताजी ने हमसे कहा, ठीक है, मेरे पिताजी ने हमसे कहा कि हमेशा सत्य बोलना। ठीक है, तो पिताजी मतलब हमको क्या करेंगे, मतलब कि पिताजी हमको क्या कर रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं कि हमेशा सत्य बोलना। ठीक है, तो हम इसको देखो कैसे इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माई फादर। अब इसके बाद देखो सेड टू के स्थान पर एडवाइज करेंगे, एडवाइज लगाएंगे। ठीक, एडवाइज्ड। अब इसके बाद देखो अस करेंगे, अब इसके बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद सारा वाक्य उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑलवेज स्पीक, यहाँ पर लिखेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर लिखेंगे ट्रूथ, और फुल स्टॉप लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस किया जाता है, यानी कि भाववाचक वाक्य। ठीक, यानी कि निम्न भाव जो प्रकट होते हैं इस तरह से इनको किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।